हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डेल्टा सर्विस टेलीकॉम। मैं हूं आपका दोस्त देवब्रतो। डेल्टा सर्विस टेलीकॉम चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम डेल्टा एसपीएस का कुछ ज़रूरी सेटिंग के बारे में बताएंगे। डेल्टा एसपीएस में डीजी का जो सेटिंग है वो सेटिंग बहुत ज़रूरी है देखने के लिए या फिर चेंज करने के लिए। डीजी का जो कैपेसिटी है वो कैसे चेक किया जाए, डीजी का कितना फेज है वो सेटिंग कैसे चेक किया जाए, चेंज किया जाए, डीजी का जो क्रैंक सेटिंग है, डीजी का जो स्टॉप पल्स है, लो बैटरी थ्रेशोल्ड है, मतलब डीजी का जो वोल्टेज है वो कैसे चेक किया जाए। कुछ कुछ सेटिंग है चेंज नहीं हो पाएगा मैनुअल में, और कुछ सेटिंग आप चेंज कर सकते हैं। तो जो मैनुअल में होता है वो भी दिखाएंगे और जो नहीं होता है वो कैसे चेक किया जाता है वो भी दिखाएंगे। पहले चलिए शुरू करते हैं। और पूरा ये वीडियो को पूरा एंड तक देखना। जो समझ में नहीं आएगा वो आप कमेंट भी कर सकते हो। और चलिए शुरू करते हैं। पहले ये सेटिंग देने के लिए आप यहाँ पर जो ये आप आपका जो बटन है और नीचे डीजी का जो स्टॉप बटन है, दोनों को एक साथ प्रेस करके रखना पड़ेगा। फिर थोड़ी देर प्रेस करने के बाद एक ऑप्शन आएगा फॉर रीड मोड प्रेस स्टॉप और फॉर राइट मोड प्रेस स्टार्ट। इसका मतलब आप अगर देखना चाह रहे हैं फिर स्टॉप प्रेस करने से ये ओपन हो जाएगा, और आप कुछ देखना है या फिर एडिट करना है, चेंज करना है, फिर आपको स्टार्ट बटन प्रेस करना पड़ेगा। हम कुछ चेंज करके आपको दिखाएंगे, इसीलिए स्टार्ट बटन प्रेस किया हूँ। देखिए अभी ये जो आया है ये पासवर्ड मांग रहा है। इसका एक पासवर्ड है, वो पासवर्ड देने से ये खुलेगा। पासवर्ड दे देता हूँ मैं। देखिए पासवर्ड देने के बाद एक ऑप्शन आएगा ये एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में देखिए बहुत 1/11 दिखा रहा है। इसका मतलब इसके अंदर बहुत और भी ऑप्शन है। तो पहले हम लेके जाते हैं आपको डीजी का जो सेटिंग कैपेसिटी और डीजी का जो फेज है वो देखने के लिए। फिर एक बार स्टार्ट बटन दबाना पड़ेगा। स्टार्ट मतलब ये बटन, मतलब ये इंटर बटन है। देखिए अभी आ गया है बेसिक सेटिंग। बेसिक सेटिंग के फिर एक बार इंटर करो। अभी आया है डीजी सिस्टम सिंगल फेज। मेरा यहाँ सिंगल फेज का डीजी है। सिंगल फेज के अगर आप इसको चेंज करना है, कहीं भी आपका 3 फेज डीजी होगा तो आप एक बार स्टार्ट प्रेस करोगे। देखिए ये जो 1 फेज ये जो लिखा है ये ब्लिंक करेगा। अभी ये अप और स्टॉप, ये अप और डाउन बटन प्रेस करके आप आगे पीछे कर सकते हैं 3 फेज या 1 फेज। इसको जिसको रखना है वो रख के फिर एक बार स्टार्ट बटन दबाना है तो फिर ये रुक जाएगा, मतलब ये सेटिंग हो गया। ये अब आगे चलते हैं। आगे डाउन प्रेस करो या फिर आप प्रेस करो। डीजी रेटिंग आया है, डीजी रेटिंग 25 kb है। इसको अगर चेंज करना है फिर एक बार ये स्टार्ट बटन दबाना है। फिर आगे आप डाउन एंटर करके आप जितना केबी का डीजी है वो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, मेरे यहाँ पर 25 kb का डीजी है, मैं इसको 25 ही रहने देता हूँ। फिर डाउन या फिर आप कहीं भी जाओ। ये क्रैंक है, मतलब पहला क्रैंक आपका 3 सेकंड होगा। दूसरा वाला रीसेट, फिर रीसेट ये होगा आपका। पहला क्रैंक के बाद जो दूसरा क्रैंक आएगा उसका जो ड्यूरेशन है 19 सेकेंड, 90 सेकेंड है। 90 सेकेंड है, 90 सेकेंड के बाद फिर दूसरा क्रैंक मारेगा। फिर उसका जो क्रैंक होल्ड सर्कल वो होगा आपका 4 सेकेंड। ऐसे सेकेंड का रीसेट हो गया। ये क्रैंक थ्री का 5 सेकेंड। फिर डाउन करके जाओ। आ गया है आपका अभी स्टॉप एक्शन टाइम। स्टॉप एक्शन टाइम मतलब डीजी कितना समय तक ये स्टॉप पल्स पकड़ के रखेगा। या कभी आपका महिंद्रा डीजी है तो वो 10 सेकंड के अंदर ही बंद हो जाता है। अगर आइचर का डीजी रहेगा तो ये बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आइचर में आपका ज़्यादा टाइम लगता है, 15 सेकंड या फिर 20 सेकंड 25 सेकंड जो लगता है। जिस हिसाब से लगेगा वो चेक करके यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसको सेट करने के लिए पहले आप स्टार्ट बटन दबाएंगे। देखिए 10 जो है वो ब्लिंक कर रहा है। इसको हम आगे पीछे करो जितना ज़रूरत है। वो करने के बाद अप डाउन करके इसको बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो।
मेरा यहाँ पर महिंद्रा है, इसे 10 सेकंड से ही हो जाएगा। ये 10 रख के इसको सेट कर दो। फिर अभी देखिए ये एक इम्पोर्टेंट सेटिंग है, ये हो गया आपका डेट। इसमें डेट और टाइम सही रखना पड़ेगा। सही नहीं रहेगा तो कुछ रीडिंग का इशू हो सकता है। इशू हो सकता है मतलब इशू होता है, आपका रीडिंग नहीं बढ़ेगा। ये डीजी का जो रन आवर होता है ना, वो नहीं बढ़ता है, क्योंकि ये टाइम और डेट गलत रहेगा। ये टाइम कैसे चेंज करो। टाइम को चेंज करने के लिए आप डेट एंड टाइम यहाँ पर पहले आपको स्टार्ट दबाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 1 आया है, ये 1 आया है, मतलब यहाँ पर जो 1 3 है, ये 1 के लिए ये 1 है, इस 1 रिस्पेक्ट 1 का काम करेगा। ये अगर इसको बढ़ाना है तो 1 रहेगा। अभी इसको आप स्विच दबा के इसको बढ़ाना है। आज डेट होगा आपका 13 तारीख। मैं इसको 1 रख देता हूँ। फिर आपको एक बार ये डाउन स्विच दबाना है। फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा। 2 का मतलब है यहाँ पर नंबर से हिसाब से इसको दिया हुआ है। 1 मतलब पहला वाला, 2 मतलब दूसरा सेकंड वाला। अभी इसको 3 करना है। 13 तारीख है, ये गलत है। गलत मतलब गलत हो गया है, मैंने दबा के। अभी इसको आप स्विच को एंटर करके 3 कर दिया। अभी ये 2 है, ये हो गया। फिर इसको 3 करने से ये वाला 3 नंबर वाला मतलब मिनट का जो नंबर है वो चेंज होगा। ऐसे देखिए 1 को आगे पीछे हुआ है मिनट के लिए। अभी डाउन स्विच दबाने से इस 4 हो जाए। 4 मतलब ये चेंज होगा। ये इसको फिर 5 डाउन स्विच दबाने से 5 हो जाएगा, सेकंड में आ जाएगा, सेकंड का पहला डिजिट। फिर 6 आएगा तो सेकंड का लास्ट डिजिट। ऐसे ऐसे चेंज कर सकते हैं। ये हो जाने का फिर एक बार स्टार्ट दबा देने से यहाँ पर जो नंबर आया था वो हट गया है, सेटिंग हो गया। फिर डाउन एक बार दबा के अब टाइम में चली जाइए। टाइम में चली जाए। टाइम का देखिए 12:09 है, 12:09 है। इसको अगर चेंज करना है ऐसे सेम प्रोसेस है। फिर एक बार स्टार्ट दबाओ, नंबर 1 आएगा। 1 का मतलब ये 12 का पहला डिजिट है। इसको आप स्विच में आपको आगे पीछे करना होगा। फिर ये डाउन स्विच दबा के दो नंबर आया है, 2 मतलब ये आवर का सेकेंड डिजिट चेंज होगा। इसका सही रहने देता हूँ। अभी डाउन दबा के 3 मतलब यहाँ पर आ गया। ये मिनट का जो पहला डिजिट है वो चेंज होगा। ऐसे आप नंबर से हिसाब से जैसे डेट और टाइम चेंज किए हो ऐसे इसको चेंज कर सकते हैं। हो जाने के बाद फिर एक बार स्टार्ट दबाने से टाइम हट जाएगा। ऐसे आप और भी सेटिंग है इसमें। ये डेट टाइम हो गया, डीजे का हो गया। अभी ये स्टॉप स्विच दबा के बैक करो। जो डीजी का जो लो बैटरी थिसल मतलब डीजी ट्रिगर जो वोल्टेज है वो कहाँ देखने को मिलता है। फिर पहला बैक करके दोबारा बैक करके एप्लीकेशन में आना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन का ये जो अप डाउन स्विच है इसको दबा के अब मॉड्यूल ऑप्शन में जाना पड़ेगा। देखिए पहले मॉड्यूल में आया है, बहुत कुछ ऑप्शन है यहाँ पर। हम मॉड्यूल में जाना पड़ेगा। मॉड्यूल में आकर फिर एक बार एंटर करना पड़ेगा। अभी जनरल आया है, जनरल से फिर एक डाउन स्विच दबा के साइड बैटरी कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन को एंटर करना पड़ेगा। फिर आप या डाउन स्विच दबा के ढूंढना पड़ेगा लो बैटरी थिसल। लो बैटरी थिसल का मतलब होगा आपका डीजी ट्रिगर वोल्टेज 48 वोल्टेज आने से डीजी ट्रिगर होगा। इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ये लैपटॉप से ही करना पड़ता है। इसको आप हाथों से नहीं, ये लॉक रहता है। कुछ सेटिंग कर सकते हो लेकिन कुछ सेटिंग नहीं कर सकते हो।
ये कस्टमाइज पोर्ट है, कस्टमर जैसे बताया है इसी तरह सॉफ्टवेयर ने कंपनी डेल्टा ने बनाया है। तो ये आप देख सकते हो लेकिन चेंज नहीं कर सकते हो। ये लो बैटरी मॉनिटरिंग डिले, डीजी का जो रन है ड्यूरेशन, ये कितना देर तक जी चलेगा यहाँ ये भी सेट कर सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग 240 मिनट रहेगा 4 घंटे के लिए। ये लो बैटरी थीसल, ये डीजी टिगर वोल्टेज है, आप ऐसे देख सकते हैं। और भी बहुत कुछ सेटिंग है, आगे बताएंगे दूसरा वीडियो में। अभी यही है डीजी सेटिंग, डीजी बैटरी थ्रेशोल्ड, लो बैटरी थ्रेशोल्ड, और आपका डीजी का जो डेट एंड टाइम वो कैसे चेंज कर सकते हैं वो भी दिखाया है। थैंक यू। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और अगर कमेंट भी आप लोग कमेंट भी कर सकते हो, कुछ जानकारी चाहिए तो हम बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।